So welcome student, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, today we will discuss about the chapter number 4, Pressure in Fluids or Atmospheric Pressure of class 9th ICSE board. So guys, this is the most important chapter of class 9th ICSE. So guys, in this video we will discuss about the basic of thrust and pressure. So guys, without wasting our time, let's get started this video. So guys, if you like this video, please like and subscribe with your friends. Let's begin. So guys, thrust and pressure is the most important topic of this chapter. So guys, if we will talk about the thrust and pressure, okay guys, these are the normally type of force. मीन्स अगर हम लोग बात करें थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है जो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है. कैसे एक्ट करता है गैस? परपेंडिकुलरली. थ्रस्ट, मैं आपको उसकी डिफिनेशन बताता हूँ. अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ सरफेस ऑन एनी डायरेक्शन. व्हेन अ फोर्स, हम लोग फोर्स को सरफेस पे किसी भी डायरेक्शन पे अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो भाई जैसे हम मान लीजिए ये है हम लोग का सरफेस, और इस सरफेस पे ये बुक रखी है. इस सरफेस पे क्या है? ये बुक है. और अब इस बुक पे चाहे आप इधर से फोर्स लगाएं, चाहे आप इधर से फोर्स लगाएं, और या फिर आप ऊपर से फोर्स लगाएं, तो बात तो एक ही हुई ना. क्या कि ये आपका एक सरफेस है और ये आपकी क्या, कोई एक ऑब्जेक्ट है. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इस पे आप चाहे लेफ्ट टू राइट फोर्स लगाएं और राइट टू लेफ्ट लगाएं या अप टू डाउन लगाएं, मतलब फोर्स तो आप लगाएंगे ही. अब यहाँ पे बात आती है कि थ्रस्ट क्या होता है. अभी तक तो हम लोग एक सिंपल परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर अगर मैं बात करूँ थ्रस्ट क्या होता है, किसकी बात करेंगे? थ्रस्ट की. ओके गाइस, अगर बात की जाए थ्रस्ट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा गाइस, बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट है. मज़ा आएगी इसे पढ़ने में. तो देखिए गाइस, थ्रस्ट जो होता है, फोर्स तो हम लोग किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन जो थ्रस्ट होता है वो एक नॉर्मली एक्ट करता है, मतलब कि 90 डिग्री पे. क्या गाइस? 90 डिग्री पे जो कोई फोर्स नॉर्मल, और हम लोग कह दें जो परपेंडिकुलर एक्ट करता है फोर्स, उसे ही हम लोग थ्रस्ट कहते हैं. जो परपेंडिकुलर एक्ट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ही थ्रस्ट कहते हैं. तो गाइस, जैसा आपको लग रहा होगा कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक बुक रखी है और आप इस बुक पे ऊपर से पेन छोड़ते हैं, तो ये पेन डायरेक्ट नीचे गिरता है, और डायरेक्ट नीचे गिरता है मतलब कि इस पे नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग थ्रस्ट कहेंगे. ओके गाइस. ओ, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. और थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ऑब्जेक्ट. जैसे ये कोई एक सरफेस और इस पे कोई 90 डिग्री एंगल पे कोई फोर्स लगता है, तो यहाँ पे इस जगह पे जो फोर्स होगा वो क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा. और 90 डिग्री बनाएगा का मतलब वो नॉर्मल होगा. क्या होगा गाइस? नॉर्मल होगा. तो जो नॉर्मल फोर्स, और हम लोग कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे बनाया जाए, वो हम लोग थ्रस्ट होता है. ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा. सो थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस, और वी कैन से परपेंडिकुलर ऑन एन ऑब्जेक्ट, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन. जो थ्रस्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन. और थ्रस्ट की बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे कि हो गई डाइन हो गई और केजीएफ हो गई. ओके गाइस, अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज द फोर्स ऑफ थ्रस्ट और थ्रस्ट एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया. मतलब इसका मतलब हो जाएगा, मैं आपको अभी तुरंत समझाता हूँ. ओके गाइस, यहाँ पे मैं आपको उसका मतलब समझा देता हूँ कि थ्रस्ट क्या होता है, मतलब प्रेशर क्या होता है. इन लोगों को कहने का मतलब है कि प्रेशर जो होता है वो पर यूनिट एरिया, मतलब कि अब थ्रस्ट, मैं आपको बताऊं कि
द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। ये तो आपको पता है न्यूटन की एसआई यूनिट क्या है, थ्रस्ट है कि एसआई यूनिट न्यूटन है, और एरिया ऑफ मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं प्रेशर की बात करूँ, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर की, तो यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे जितना 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग प्रेशर कहेंगे। प्रेशर क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर पर जितना फोर्स लगाया जाएगा 1 न्यूटन, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रेशर हो जाएगा। ये हम लोग का यूनिट में आएगा। क्या आ जाएगा यूनिट का मतलब कि जिसे हम लोग 1 के उस पर करेंगे। द इफेक्ट ऑफ अ थ्रस्ट इज लेस ऑन लार्ज एरिया। जो अगर एरिया लार्ज है तो थ्रस्ट कम लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जब आप बहुत जैसे आप नदी नहाने जाते गंगा जी के पास, तो अगर वहाँ पे कहीं कहीं रेत होती है, उसे हिंदी में रेत कहते हैं, उस रेत पे जब आप खड़े होते हैं तब क्या होता है, आपका पैर सिंक करने लगता है। सिंक करने का मतलब अंदर थोड़ा थोड़ा अंदर जाने लगता है उस सैंड में। लेकिन अगर आप उस जगह लेट जाए का मतलब आप वहीं पे लेट जाएं, तो आपको बॉडी उतनी सिंक नहीं करेगी जितनी पहले सिंक कर रही थी। अब वो बॉडी नॉर्मल रहेगी। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या हुआ कि पहले आपको पूरा बॉडी का वेट, जो पूरे बॉडी का वेट था, वो सिर्फ एक थोड़े से एरिया में लग रहा था, केवल पहले आपको लेग के एरिया में लग रहा था। तो अगर एरिया कम है तो थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, फोर्स ज़्यादा लग रहा था। अब यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो गया तो थ्रस्ट क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया गैस, थ्रस्ट अगर एरिया ज़्यादा है तो थ्रस्ट कम होगा, अगर थ्रस्ट ज़्यादा है तो एरिया कम होगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।